हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी ठीक होंगे। पिछली वीडियो में आपने रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि द्वारा निरूपित करना सीख लिया था। आज हम ये देखेंगे कि ग्राफीय विधि से हल कैसे ज्ञात करने हैं। तो आपके पास तीन स्थितियां बनेंगी। पहली तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। अगर जो दो रेखाएं आपने बनाई हैं वो ऐसे एक दूसरे को काट रही हों तो जिस बिंदु पर वो काट रही हैं वो बिंदु उस रैखिक समीकरण युग्म का हल हो जाएगा, एक हल हो जाएगा। ठीक है। दूसरी स्थिति ऐसी है कि उसमें कैसी रेखाएं बन जाएंगी, समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। तो ऐसी स्थिति में एक दूसरे को कहीं काट नहीं रही हैं तो क्या होगा, कोई हल नहीं है। तीसरी स्थिति ये आपने बना के भी देखी थी पहले कि संपाती रेखाएं बन जाएंगी। संपाती रेखाएं मतलब कोइंसिडेंट लाइंस, एक के ऊपर एक, ये दो रेखाएं हैं और ऐसी स्थिति में अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, मतलब इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है। तो आइए आपकी एक्सरसाइज जो है 3.2 यानी कि प्रश्नावली 3.2 ये सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरह से आपको हल करना है। पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको दो चर दिख रहे हैं, एक तो लड़कों की संख्या है, एक लड़कियों की संख्या है। तो पहले क्या करेंगे, मान लीजिए कि लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है। दो चर सेलेक्ट कर लिया आपने। ठीक है जी। अब आपने अभी कहा कि 10वीं के कुल विद्यार्थी कितने हैं, 10 विद्यार्थी हैं, तो यानी कि x और y का जोड़ 10 होगा। ठीक है ना। कुल विद्यार्थी 10 हैं तो x और y का जोड़ क्या हो गया, 10 हो गया। दूसरी चीज़ क्या कही है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या, तो पहले आप लड़कियों की संख्या लिख लें। सबसे पहले लड़कियों की संख्या कहा गया तो लड़कियों की संख्या लिख लें, फिर लड़कों की संख्या से तो लड़कों की संख्या लिख लें, फिर 4 अधिक है तो 4 जोड़ दें। ठीक है ना। तो आप y को उधर ले जाएं तो x - y बराबर 4 हो गया। तो दूसरा समीकरण आपका ये बन गया, x + y बराबर 10 पहला समीकरण बन गया, दूसरा समीकरण आपका ये बन गया। अब ग्राफ कैसे बनाना है आप जानते हैं इसका। पहले का ग्राफ देखिए, पहले में क्या करेंगे आप, ये x है उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा तो y हो जाएगा 10 - x, कुछ इस तरह से। ठीक है जी। तो अब आप क्या करेंगे, x अपने आप लेते रहेंगे तो y निकलता रहेगा। पहले x जब 5 लिया, x 5 लिया तो y हो गया 10 - 5 यानी कि 5, तो x 5 और y 5 पहला बिंदु। दूसरा x को 8 लिया तो y आ गया 2, तो ये आपके पास पहले समीकरण का टेबल बन गया। दूसरा समीकरण है उसमें y को आप दूसरी तरफ ले गए तो प्लस में हो गया क्योंकि माइनस का था। तो अब आप y को अगर 0 ले लेते हैं तो x आ जाता है 4 + 0 यानी कि 4, और y को अगर 3 ले लेते हैं तो x आ जाता है 4 + 3 यानी कि 7। तो ये आपका दूसरा टेबल बन गया। अब ये दो बिंदु जो भी आपने लिए हैं ये आपको ग्राफ पर निरूपित करने हैं। पहला बिंदु है x का 5 और y का 5, दूसरा है 8 और 2। x का 5 देखिए कहाँ, ये रहा, और इसको y का 5 ये रहा। ये दोनों बिंदु कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं। तो ये कौन सा बिंदु है, x का 5 y का 5, 5,5 ये बिंदु हो गया। ठीक है। दूसरा बिंदु है x का 8 y का 2, तो ये रहा। तो ये बिंदु 8,2 हो गया आपका। ठीक है जी। इसके बाद आपने दूसरा जो समीकरण है उसके दो बिंदु कौन से हैं वो लेने हैं, x का 4 और y का 0। y 0 है तो ये x अक्ष पर स्थित होगा, तो x का 4 है, कहाँ है x का 4, ये देखिए, तो x का 4,0 बिंदु ये हो गया। ठीक है जी। और दूसरा बिंदु है x का 7 और y का 3, तो x का 7 और y का 3 ये रहा। तो ये आपने दोनों जब बनाए इस तरह से, पहले आपने कौन कौन से बिंदु जोड़े हैं, 5 5 और 8 2। 5 5 कहाँ पर है, ये है। 8 2 कहाँ पर, ये है। इनको आपने एक सीधी रेखा से जोड़ दिया था तो पहला समीकरण ये है। ठीक है। और इसी तरह दूसरा ये है। अब आप ये देख रहे हैं कि एक बिंदु पर कट रही हैं रेखाएं, ये देखिए। ये बिंदु कौन सा है वो ढूंढना है आपने। तो ये बिंदु के लिए क्या करना है आपने, ऐसे 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 देखिए किस पर आ रहा है, 7 पर, x का 7 है, और इस तरफ से देखिए y का 3 है। तो क्या हो गया, x का 7 और x का 7, 3 नहीं 7, x का 7 और y का 3, x का 7 और y का 3 इस रैखिक समीकरण युग्म का हल है। इसका मतलब लड़कियों की संख्या आपने x मानी थी वो 7 है और लड़कों की संख्या क्या है, 3 है। तो 7 और 3 ये हो गया। ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल
और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो दो चर आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या हैं, एक तो पेंसिल का मूल्य है, दूसरा कलम का मूल्य है। तो पेंसिल का मूल्य आप मान लीजिए x रुपये, ये रुपये का चिन्ह है, और कलम का मूल्य आप मान लीजिए कि y रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य आप x रुपये मान रहे हैं, 5 पेंसिल ली हैं तो कितने की आएंगी, 5 गुणा x हो गई कुल कीमत इनकी। और एक कलम y रुपये की है तो 7 कलम ले रहे हैं तो 7 गुणा y हो गई कीमत। तो कुल कीमत पेंसिल और पेन की कितनी होगी, 5x + 7y। लेकिन उसके लिए आपको कितने रुपए देने हैं, 50, तो बराबर 50 के हो गया। ठीक इसी तरह 7x + 5y बराबर हो गया 46 के। पहले समीकरण से देखिए, 7y उधर ले गए पहले समीकरण से तो माइनस हो गया, फिर आपको x पता करना है तो ये 5 भाग कर दिया आपने बटे में। अब आप y को ऐसा कोई वैल्यू लेनी है जो 5 से भाग हो जाए पूरा हल होने के बाद, क्योंकि नीचे 5 है, जो भी आएगा ऊपर हल करके वो 5 से भाग होने वाली संख्या चाहिए। तो पहले आपने मान लीजिए 2 आपके दिमाग में आ रहा कि y में 2 लूँ, तो 7 दूनी 14, 50 में से 14 गए तो 36 बचे, 36 5 से भाग नहीं हो रहा, बिंदु में दिक्कत आएगी। तो y को आप 5 ले, 7 पंजे 35 है ना, या फिर 0 ले लीजिए, 7 गुणा 0 0, तो 50 बटे 5 बच जाएगा। तो y को पहले हम 0 लेते हैं, तो y जब 0 लेंगे तो ये आएगा 50 - 0 बटे 5, तो 50 बटे 5 हो गया 10। उसके बाद y को आप 5 ले लीजिए, तो 7 7 5 35, 50 में से 35 गए, 15 बच गए, तो 15 बटे 5 कितने हो गए, 3। तो आपका बिंदु आ गया 3 5 पहला। ठीक है, तो ये हो गया दूसरे समीकरण में आप x को दूसरी तरफ ले गए, नीचे बटे में 7 रखने के बजाय 5 रखना ज़्यादा आसान रहता है, 5 से काटना आसान रहता है, इसलिए हमने इसमें x को दूसरी तरफ लिया है और y को इधर रखा है, तो y ये आ गया। अब भी आपने वही देखना है कि ये ऊपर हल करके ऐसी संख्या बननी चाहिए जो 5 से कट जाए। तो हमने पहले x को क्या ले लिया, 3 ले लिया, क्योंकि 7 × 21 होता है, 21 46 में से घटेगा तो 25 बचेगा। तो पहले हमने x को 3 लिया, y निकाला तो आ गया 5, 7 × 21, 46 में से 21 गए, 25 बटे 5। फिर हमने क्या किया, x को 8 लिया, तो 7 8 56 होता है, 46 में से 56 करेंगे तो -10 आ जाएगा, इसलिए हमने 8 ले लिया। तो -10 5 से कट जाता है ना, y आ गया -2। तो ये आपका दूसरा टेबल बन गया। ठीक है, तो अभी आपको टेबल ग्राफ के ऊपर बनाने हैं, दोनों टेबल मैंने एक बार फिर से यहाँ लिख लिए हैं ताकि बिंदु आपको दिखते रहें कौन कौन से हैं। पहला x 10 है, y 0 है, x 10 y 0 मतलब x अक्ष के ऊपर स्थित होगा, x का 10 ढूंढ लीजिए, ये रहा, तो ये हो गया आपका। दूसरा x का 3 y का 5, तो x का 3 ये रहा और y का 5 ये रहा। कहाँ मिलते हैं ये, इस बिंदु पर x 3 y 5। तो ये आपने क्या किया, ये वाला ऐसे करके जोड़ दिया, तो पहला समीकरण बन आपका ग्राफ के रूप में आ गया ये। दूसरा है x का 3 और y का 5, यही बिंदु है, एक ये हो गया। दूसरा x का 8 y का -2, तो x का 8 ये रहा और y का -2 रहे, तो ये बिंदु है। तो इस बिंदु के साथ इस बिंदु को जब आपने जोड़ा तो ऐसे बन गया। अब ये किस बिंदु पर कट रही हैं, देखिए इस बिंदु पर कट रही है, कौन सा बिंदु है ये, x का 3 है, y का 5 है, तो x बराबर 3 y बराबर 5, इसका हल हो गया। तो यानी कि पेंसिल की कीमत 3 रुपये है और कलम की कीमत 5 रुपये है। ठीक है ना। तो विद्यार्थियों ये तो था ग्राफ के हिसाब से अंदाज़ा लगाना, लेकिन अगर आप गुणांकों के आधार पर ये पता करना चाहें कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई हैं या फिर समपाती हैं या फिर समांतर हैं, तो भी एक तरीका है। देखिए आपके पास 2 रैखिक समीकरण होते हैं ना, ये रे ऐसे लिख देते हैं उनको, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है, a1, y का गुणांक क्या है, b1, और बिना x y वाला c1 है। यहाँ पे x का गुणांक a2 है, y का गुणांक b2 है और बिना x y वाला c2 है, बराबर 0। एक तरफ 0 रखना है, अगर कोई चीज़ है तो उसको इधर ले आकर 0 बना लेना है। अब हम क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे, a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2, उससे पता लग जाएगा कि रेखाएं कैसी बनेंगी। तो पहली स्थिति है कि अगर a1 बटे a2 आपने निकाला और वो b1 बटे b2 के बराबर नहीं आया, ऐसी स्थिति में प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बनती हैं। ठीक है, आपने अनुपात तीनों ही निकाल लेने यहाँ से। तो अगर पहले 2 अनुपात बराबर नहीं आए तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बनेंगी। अगर आपने अनुपात निकाले और तीनों बराबर आ गए तो समपाती रेखाएं बनेंगी। अगर पहले 2 अनुपात बराबर आए लेकिन वो तीसरे के बराबर नहीं आए तो समांतर रेखाएं बनेंगी। आइए प्रश्न में देखते हैं, आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। प्रश्न है कि अनुपातों a1 बटे a2, b1 बटे b2 तथा c1 बटे c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समपाती हैं या समांतर हैं।
ये रेखाएं आपको ये देखिए दे रखे हैं रैखिक समीकरण। तो A1 निकाला, A1 क्या होता है x का गुणांक, A1 5 हो गया। B1 y के साथ जो भी है चिन्ह के साथ लेना, B1 y के साथ गुणांक जो है -4 हो गया। C1 आपके पास +8 हो गया। A2 हो गया 7, B2 हो गया 6 और C2 चिन्ह के साथ हो गया -9। अब अनुपात लेंगे A1 बटे A2 क्या है 5/7, B1 बटे B2 क्या है -4/6। ठीक है जी, A1 बटे A2 ये आया, B1 बटे B2 ये रहा। ये दोनों ही बराबर नहीं आए तो पहली स्थिति बन गई ना कि A1 बटे A2 B1 बटे B2 के बराबर नहीं है। तो पहली स्थिति जब बराबर नहीं होते तो क्या है, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। एक और प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न है A1 आ गया 9, B1 आ गया 3, C1 आ गया 12, A2 आ गया 18, B2 आ गया 6 और C2 आ गया 24। अब अनुपात ले लेते हैं। पहले A1 बटे A2 निकाला तो 9 बटे 18, 9 दूनी 18, 9 एकम ने तो एक आपके पास 1/2 आ गया। फिर B1 बटे B2 आ गया 3/6, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 तो 1/2 आ गया। फिर आ गया C1 बटे C2, ये है 12/24, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये भी 1/2, यानी कि तीनों बराबर आ गए 1/2 के। तो तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर वाली सूरत में क्या बनती हैं, रेखाएं हमारी हो जाती हैं समपाती। ठीक है, तो इस तरह से आप जो गुणांक हैं उनके आधार पर भी बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और आज का आपका होमवर्क जो आपने खुद करना है आज, वो पहला क्वेश्चन तो ये है कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए। 2 समीकरण दे रखे हैं आपको, इन दोनों के ग्राफ प्लॉट करके कहाँ कटते हैं वो देखना है। ये है 2x + 2y = 10। ये इस तरह से दूसरा प्रश्न है। और उसके बाद अगला है अनुपातों की तुलना करके बताना कि रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, समपाती हैं या समांतर हैं। ठीक है, तो ये आपने आज का होमवर्क कर लेना है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस करते रहें।